क्या भिखारीपुर का मेला अब भी चालू है? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर नाजिम नवाब और मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्यारे मित्र गुलफाम रज़ा। तो हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि चलो चलते हैं आज भिखारीपुर के मेले में। आज है 19 तारीख और 19 तारीख की शाम में आ रहे हैं तस्लीम आरिफ बदायूनी से और सनम बारसी कब्बाल। तो अपने भाई जैसे दोस्त को बुला लेते हैं सिमरिया से गाड़ी लेकर। और ये देख सकते हैं आप, हमारी गाड़ी जो वो आ चुकी है हमारे क्लिनिक के बाहर और हम अपने गोलू मोलू जैसे दोस्तों के साथ चल देते हैं। हमारे साथ हैं अफसान भाई सिमरिया से और ये रहे हमारे छोटू उर्फ उमर और तौफीक भाई, फुरकान भाई और फुरकान भाई जमील और हमारे साथ हैं सलीम भाई। तो दोस्तों हम चल देते हैं भिखारीपुर के मेला में और ये रास्ते का व्यू है हमारे गांव का। तो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते और हम एकदम से पहुंच जाते हैं भिखारीपुर के मेला। भिखारीपुर पहुंचने के बाद एक चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगी, क्योंकि कमेटी का व्यवहार और प्रशासन का थोड़ा सा ना देखापन वो मुझे पसंद नहीं आया। और एक चीज़ और, भिखारीपुर में इतना तगड़ा मेला लगता है फिर भी कोई लंगर नहीं है। दोस्तों भिखारीपुर के अंदर हज़रत फ़खरुद्दीन साहबाबा उर्फ मिंडा साहबाबा का मज़ार है और ये वली अल्लाह हैं। और मैं ये इनकी कमेटी से यही कहना चाहूँगा कि भाइयों दोस्तों, आप भिखारीपुर में इतना तगड़ा इंतज़ाम करते हैं लेकिन कोई लंगर ना होने की वजह से हम लोग 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर से आते हैं तो बुरा लगता है। एक लंगर तो होना ही चाहिए। मेरी बात से कौन कौन सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ चल देते हैं मेले की रौनक बढ़ाने के लिए। तो आगे क्या देखते हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई है माशाअल्लाह। इंतज़ाम मेले का बहुत खूबसूरत है। और ये क्या देखते हैं कि हमारे पोटा के एक भाई पिज़्ज़ा की दुकान खोले हुए हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा और पेस्ट्री बेच रहे हैं। साथ ही प्रशासन अपने पूरे जोर शोर पर था और प्रशासन की बहुत जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपना पूरा हक निभाया है और जहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है वो पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों क्या देखते हैं, हम अपनी खमरिया के ही कुछ साथी सामने खड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। ये लोग भी मेला देखने गए हैं और मेरी जिस तरफ भी नज़र जाती है उस तरफ खमरिया का कोई ना कोई मिल जाता है। तो दोस्तों ये है हज़रत मिंडा शाह बाबा की दरगाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। और यहाँ जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। साथ ही देखने को मिल जाता है कि यह है कमेटी की कोर सदस्य। और सामने आप देख सकते हैं ये है वो स्टेज जहाँ पर कव्वाली होना अभी बाकी है। तो कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर कव्वाली होने लगती हैं और उसके बाद जो है बहुत सारी भीड़ आ जाती है। प्रशासन इसको संभालता है। देखते ही देखते हमारे कव्वाल आ जाते हैं सामने ही कार में। और ये है तस्लीम आरिफ सैदपुरी बदायूनी की कार और इसमें बैठे हैं तस्लीम आरिफ और उनकी पूरी टीम। तो मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम और पूरी टीम जवाब देती है। बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग चल देते हैं एक रेस्टोरेंट में थोड़ा पेट पूजा नाश्ता पानी करने के लिए। तो अपने भाई जैसे दोस्तों के साथ जब मैं बैठा तो इन्होंने किसी ने चाय मंगाई, किसी ने अंडे मंगाए और मैं सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ था। तो दोस्तों आपके सामने मैं देख सकते हो आप, मैं खा रहा हूँ अंडा और ये चाय पी रहा हूँ। बहुत ही गर्म चाय थी, मेरा मुंह जल गया। नाश्ता करके जैसे ही निपटे देखा सामने सनम बारसी की कार आ गई, उसमें सनम बारसी बैठी हुई थी और बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके साथ पूरी टीम में जो भी थे बहुत ही निहायत ही शरीफ लोग थे। और सामने ही क्या देखते हैं, हमारे पोटे से अफजल सुनार और शाहिद भाई कॉस्मेटिक सेंटर वाले, बाकी इनके साथ सब भाई लोग। और ये लोग जब मुझसे मिले तो माशाअल्लाह इन्होंने बताया कि अरे भाई की तो हम वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक क्रिएटर को और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। तो ये देखिए हमारा कोई माने या ना माने लेकिन भिखारीपुर वालों को मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पब्लिक पोटा खमरिया की थी। तो दोस्तों खमरिया से जाफर बीडीसी, मोहम्मद रिजवान, शफीक और तैयब भाई हमारे, और ये है हमारे शाबिर भाई नरेगा वाले और इनके साथ रहे साथीगढ़। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। ये सारे लोग खमरिया से हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और क्या देखते हैं कि ये लोग मेला की रौनक बढ़ाने के लिए आए हुए हैं माशाअल्लाह। ये रिजवान शफीक के साथ पूरी टीम चलती है, जहाँ भी जाते हैं अपने पूरे किरदार में जाते हैं। तो दोस्तों मेला में अगर जाना है तो दोस्तों को साथ ले जाना है, यही प्रक्रिया होनी चाहिए। दोस्तों जब साथ दोस्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि फिर से एक खमरिया की टीम मिल गई और इनके साथ देखिए सारे ही लोग हैं, सब दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे मुस्तफ़ा चाचा माशाअल्लाह कितना अच्छा किरदार निभाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। और सामने ही हमारा मेला है और ये मेला में देख सकते हैं कितनी अच्छी और सुंदर दुकानें लगी हुई हैं माशाअल्लाह। और दुकानों में काफ़ी सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, टिकाऊ चीज़ें हैं। फिर क्या देखते हैं सामने ही खमरिया की एक दुकान जो कि बैग वाले अशरफ भैया हैं हमारे, ये भी बीडीसी लड़ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया किरदार है इनका। और ये पर्स बेच रहे थे मेला में, बहुत अच्छा लगा। और क्या आप लोग अपने दोस्तों के साथ मेला जाते हैं या फिर सिंगल जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कुछ समय के
बाद हम अपने भाइयों जैसे दोस्तों के साथ चल देते हैं सकनेली होटल में, जो कि बहुत ही अच्छा और खूबसूरत हलवा बनाते हैं। हलवा पराठा इनका बहुत मशहूर है माशाअल्लाह। तो हम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं हलवा पराठे के लिए, और ये हमारे फुरकान भाई हलवा पराठे का ऑर्डर देके आ जाते हैं। फिर आधा आधा किलो 2 जगह हम हलवा लगवाते हैं और खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मैंने वाइट तोड़ी और ये वाला बनाया फूका, और ये गम से अंदर। तो माशाअल्लाह देख सकते हैं हमारे कैसे दोस्त मुंह चला चला कर खा रहे हैं हलवा, बहुत आनंद ले रहे हैं। और ये गुलफाम भाई उर्फ गुल्लू। दोस्तों हलवा गर्म था लेकिन टेस्टी था, इसलिए हम खाने लगे, और खाते खाते इतनी जल्दी खा गए कि पता ही नहीं चला कि किस टाइम हलवा खत्म हो गया। पराठा बच गया था होने के कारण हमारे भाई जैसे दोस्त बोलते हैं, नाजिम भाई आज हमें कबाब खिलाओ। तो हम तीखा खिलाने के लिए कबाब की दुकान पर ले आए। ये भाई बोल रहे थे कि 15 रुपए का एक कबाब है, लेकिन हमने 10 रुपए में खरीद लिया, तो दो कबाब लगवाए। कबाब खाने के बाद भाई जैसे दोस्त बोलते हैं कि अब हमें पिज्जा या कुछ ऐसा तीखा खिलाओ कि जिससे मजा आ जाए। तो दोस्तों ये है हमारे पोटा के कारीगर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये बर्गर बनाते हैं और चाउमीन बनाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर दुकान लगाई, इनका भी हमने टेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगाते हैं। अगर आप आज जाएं तो इनकी दुकान से ज़रूर खाएं। उसके बाद हम मेले के से कुछ सामान लेकर और चल देते हैं अपनी कार की तरफ। अब घर के लिए रवाना होना चाहिए क्योंकि हमें भी जल्दी है, फिर सुबह दुकान भी खोलनी है। तो माशाल्लाह अपने भाई जैसे दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से भिखारीपुर से निकल के तो चले जाते हैं। कुछ भी कहो लेकिन भिखारीपुर के मेले में मज़ा तो आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। फिर हम अपने भाई जैसे दोस्तों के साथ अपनी कार में बैठकर, और ये रहे ड्राइवर साहब, उनके साथ हम लोग सब निकल चलते हैं घर की जानिब, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। 12:30 बजे हमने प्रोग्राम एंड कर दिया था, और लाइव प्रोग्राम जो चल रहा था तस्लीम आरिफ और सोनम बारसी का, तो हम वो देखते आ गए हम आसाम चौराहे पर चाय पीने के लिए। और यहाँ पर भाई ने बहुत अच्छी चाय बनाई, कड़ाके की चाय, जिससे ठंड दूर हो गई। उसके बाद हम लोग घर की तरफ चले गए। अस्सलाम वालेकुम।